भारत में अगर आप आत्महत्याओं की दर देखें तो आप पाएंगे कि दुनिया भर में कुछ सबसे ज्यादा जहां आत्महत्या की दर पाई जाती है वैसा देश भारत है। आपका मानसिक स्वास्थ्य एक लग्जरी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अपने लिए भी जिम्मेदारी है और अपने निकट के अन्य लोगों के लिए भी जिम्मेदारी है। आपके दोस्त एक बहुत मजबूत संबल है। आपकी जिंदगी में अगर 4 लोग ऐसे नहीं हैं जिनसे आप अपने दिल की बात कह सके तो आपने अभी कुछ नहीं कमाया है। पहले बाकी चीजें छोड़िए और ऐसे 4 लोग कमाने की कोशिश कीजिए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। हाल में एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद खबर आती है जब 26 साल की एक एग्जीक्यूटिव जो कि बिग 4 में से एक EY अर्नस्ट एंड यंग में काम कर रही थी, एना सेबेस्टियन पेरेल, उसकी मौत हो जाती है। और जब उसके कारणों की विवेचना की जाती है तो उसमें वर्क प्रेशर को एक कारण की तरह सामने लाया जाता है। एना का केस एक एग्जाम्पल केस है ये बताने के लिए कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर ही हम आज थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि यह केस एक खतरे की घंटी है बताने के लिए कि अगर यंग लोग, सक्सेसफुल लोग, अच्छी कंपनी में काम कर रहे, कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे लोगों को यह दिक्कत है तो आम जनता के पास तो मानसिक स्वास्थ्य की और भी ज्यादा चुनौतियां हैं। इसलिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को एक लग्जरी की तरह नहीं लेना, बल्कि उसे एक एसेंशियल चीज की तरह समझना जरूरी है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, सांख्यिकी की बात करें, तो आपको हैरानी होगी कि 7 में से 1 भारतीय किसी न किसी मानसिक व्याधि से, मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है। और यह तब है जब भारत में मानसिक स्वास्थ्य की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो बहुत कम है। WHO मानता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, डॉक्टर्स की बहुत कमी है। आमतौर पर हमारे यहाँ लोगों में यह अवेयरनेस, यह जागरूकता दिखाई नहीं देती है कि वे अपनी मानसिक व्याधियों के लिए डॉक्टर्स के पास जाएं। वे अक्सर उसे अवॉइड करते हैं या इसे एक सामान्य घटना की तरह देखते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मेंटल हेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यह मेरे लिए, आपके लिए, A के लिए, B के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यह मानना कि नहीं मुझे ऐसी समस्या कैसे हो सकती है, बेहद गलत है। भारत में अगर आप आत्महत्याओं की दर देखें तो आप पाएंगे कि दुनिया भर में कुछ सबसे ज्यादा जहां आत्महत्या की दर पाई जाती है वैसा देश भारत है। इसका मतलब स्वाभाविक है कि आत्महत्याओं की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत संवेदनशीलता से बात करनी होती है, लेकिन ये बात सच है कि अंततः इसका संबंध हमारे समाज के मानसिक स्वास्थ्य से है। और बहुत सारी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें यह मानसिक स्वास्थ्य की जो व्याधि है यही अंततः आत्महत्या की तरफ लेकर जाती है। अगर भारत की बात करें तो 15 to 39, 15 से 39-40 तक की जो उम्र है उसमें हमें यह बड़े पैमाने पर लगभग महामारी के स्तर पर व्याप्त दिखाई देता है। अगर कुल मिलाकर आप मेंटल हेल्थ के स्टैटिस्टिक्स और चीजों को देखें तो आपको ये डरावनी तस्वीर सामने आती है। मसलन अगर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो संकट हैं, जो परेशानियां हैं, जो लक्षण हैं, उन्हें आप कब आते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में उसे देखें तो आपको समझ में आएगा कि यह लगभग टीनेज शुरू होते होते दिखाई देने लगते हैं। 13-14 साल की उम्र में आपको यह लक्षण दिखने शुरू हो जा रहे हैं बहुत सारे लोगों में। और 50% टीनेजर्स 14 साल की उम्र के ऐसे हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य में किसी न किसी किस्म के समर्थन की जरूरत है। यही जब 24 साल तक उम्र पहुंचती है तो 75% हो जाता है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि संकट कितना बड़ा है और ये मामला केवल एक एग्जीक्यूटिव की मृत्यु का मामला नहीं, ये पूरे देश में एक तरह के टेकिंग टाइम बम की बात हो रही है। मेंटल इलनेस को लेकर हमारे यहाँ 2 समस्याएं हैं। पहला, स्वाभाविक है कि इस मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इससे ज्यादा दिक्कत समाज में स्वयं यह है कि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक किस्म का टैबू है। आमतौर पर लोग इसके बारे में बात करने से बचते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य का कोई संकट है और उसे किसी किस्म की मदद लेनी पड़ रही है तो वह इसे छिपाने पर ज्यादा जोर देता है। उसके परिवार के लोग इसे छिपाने पर ज्यादा जोर देते हैं, जो इस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लाभ करने के रास्ते में एक और बाधा की तरह आता है, क्योंकि व्यक्ति लगातार इस कुंठा और ग्रंथि में होना शुरू हो जाता है मानो उसके साथ कुछ बहुत बड़ी गलत चीज हो रही है। जबकि सच्चाई ये है कि हम में से अधिकांश को इस तरह की सहायता की जरूरत पड़ती है। कई सारे फैक्टर्स हमें दिखाई देते हैं।
क्यों हो रहा है मानसिक स्वास्थ्य का संकट, इसे लेकर आप छोटे उम्र की बात करें तो बुलिंग की समस्या दिखाई देती है, आपको चाइल्डहुड एब्यूज की समस्या दिखाई देती है, आपको इंटीमेट रिलेशनशिप में वायलेंस की समस्या दिखाई देती है, बच्चे दिखाई देते हैं जिनके माता पिता घर में डोमेस्टिक वायलेंस के इंस्टेंसेस होते हैं, उन बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है, पेरेंट्स के स्वास्थ्य पर तो फर्क पड़ता ही है। और कभी कभी बाहरी संकट भी तेजी से काम कर रहे होते हैं, जिस तरह के फाइनेंशियल डिस्ट्रेसेस हमारे समाज में दिखाई देते हैं, बेरोजगारी दिखाई देती है, दूसरे संकट दिखाई देते हैं, उनका प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। बल्कि मेरे जो बहुत सारे ऑडियंस हैं उनको समझना पड़ेगा कि जिस तरह की तैयारी के दबाव में वे हैं, बेरोजगारी के दबाव में वे हैं, वे नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां कम हैं, इन सब का भी एक अतिरिक्त प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। यानी कि आपको बाकी चीजों का तो ध्यान रखना ही है, लेकिन अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अगर हम अतीत की बात करें तो आप देखेंगे कि कोविड-19 जब आता है तो पूरे देश में जो एंजाइटी लेवल है वह लगभग 25% बढ़ गया, ऐसा डेटा बताता है। जिसका मतलब है कि उसने मानसिक स्वास्थ्य की सिचुएशंस पैदा की, और वह एक ऐसा समय था जिस समय लगभग हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ रही थी और हमें मदद की जरूरत थी। देश में पर्याप्त मदद मौजूद नहीं थी, क्योंकि कोविड-19 के कारण दूसरी समस्याएं भी थीं। लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं स्वाभाविक है कि और ज्यादा इग्नोर हो रही थी, जो कि कंपाउंड हो रही थी भविष्य के लिए। तो वह एक समस्या है। तो कुल मिलाकर ये शायद अलग से सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम, एक बहुत महत्वपूर्ण संकट की तरह हमारे समाज के सामने है। समस्या हमें पता है, फिर इसका समाधान क्या है, क्या किया जाए कि हम ऐसी विपरीत विषम स्थितियों में न रहें कि बहुत ही दर्दनाक परिणाम हो। इसके लिए कुछ बेसिक सी चीज है। पहली बात तो आप समझिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य प्राइमरीली आपकी जिम्मेदारी है। इस बात पे किसी गर्व को मत महसूस कीजिए कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर करके अपने परिवार का काम कर रहे हैं। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए दूसरे लोगों के स्वास्थ्य, फिजिकल स्वास्थ्य या उनकी वित्तीय मदद में ज्यादा जोर दे रहे हैं। आप ये कहें कि नहीं, मैं तो पिता हूं, मैं अपने मानसिक स्वास्थ्य का क्या करूंगा, बच्चों को समय से स्कूल पहुंचा दूं। ये ना तो आप अपने हित में कर रहे हैं, ना उनके हित में कर रहे हैं जिनके हित में आपका दावा है कि आप कर रहे हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य एक लग्जरी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है, अपने लिए भी जिम्मेदारी है और अपने निकट के अन्य लोगों के लिए भी जिम्मेदारी है। तो कैसे इस पे काम कर सकते हैं? कुछ तो बेसिक सी चीजें हैं। अगर मेडिटेशन आप पर काम करता है तो मेडिटेशन का इस्तेमाल कीजिए। अगर एक्सरसाइज आप पर काम करती है तो एक्सरसाइज का इस्तेमाल कीजिए। टॉक अबाउट योर इमोशंस। हमारे देश की बड़ी समस्याओं में, एक शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूं, हमारे यहां अपनी भावनाओं को छिपाना एक गर्व की वस्तु माना गया है। साहित्य में ये दिखाई देता है, फिल्मों में ये दिखाई देता है, जीवन में ये दिखाई देता है। हमें से अधिकांश के माता पिता अपनी कठिनाइयों के विषय में बात ही नहीं करते, जैसे कि ऐसा करके वे बाकी लोगों को इंसुलेट कर लेंगे, जबकि सच्चाई ये से इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सो टॉक अबाउट योर इमोशंस। आप अपने आसपास जिन लोगों से कर सकें उन लोगों से अपने इमोशंस के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में बात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके संसाधनों में जो मिनिमम हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है, कम से कम उसे जरूर अपना लीजिए। स्वाभाविक है कि हर किसी के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह स्पा में जाएगा, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह तो रेगुलर पीरियड के बाद वेकेशन लेगा, ब्रेक्स लेगा। लेकिन जो आपके संसाधनों में जिस किस्म से संभव है, चाहे वो पार्क में जाकर सैर करना हो, चाहे छोटी छोटी मंडलियों में दोस्तों के साथ बातचीत करना हो, जिस भी तरीके से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, खाने पीने, एक्सरसाइज इत्यादि की अपना सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर अपनानी चाहिए। ये केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद होगा मैंने कई वीडियोस में इस बात को बार बार दोहराया है। मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स उपलब्ध हैं। यदि आपको मेंटल हेल्थ के को लेकर मदद की आवश्यकता है तो प्लीज शर्माइए मत। ये आप अपने ऊपर भी और अपने निकट के लोगों पर भी एक बहुत बड़ी कृपा करेंगे। इसका मतलब यह है कि whenever you need mental health, you should actually ask for it। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। इस बात से ये कतई सिद्ध नहीं हो जाता कि आप में कोई कमी आ गई है जिस वजह से आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। इसलिए आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट मांगनी चाहिए, उपलब्ध होने पर लेनी चाहिए। और इसके अलावा
देखिए, हमारे समाज ने ऐसा नहीं है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई सामाजिक संरचना खड़ी नहीं कर रखी। आपके दोस्त एक बहुत मजबूत संबल है। आपकी जिंदगी में अगर 4 लोग ऐसे नहीं हैं जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकें, तो आपने अभी कुछ नहीं कमाया है। पहले बाकी चीजें छोड़िए और ऐसे 4 लोग कमाने की कोशिश कीजिए। अपने दोस्तों से बात कर सकना, अपने परिवार के लोगों से बात कर सकना एक अहम चीज है मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा, केवल अपने ही जैसे दोस्त मत चुनिए, ऐसे दोस्त भी चुनिए जो आपसे भिन्न हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आप स्त्रियों से बातचीत करने पर जोर दीजिए। अगर आप एक तरह की कल्चर से आते हैं तो उससे भिन्न कल्चर के लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि यह मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर बहुत रिलीविंग एक्सरसाइज होता है जब आप अन्य भिन्न संस्कृति के लोगों के साथ बातचीत करते हैं। और ये जो दोस्त हैं, आजकल की ऑनलाइन की दुनिया बढ़ जाने के बाद एक बहुत बड़ा संकट ये आया है कि आप इनसे केवल टेक्स्ट में बात करते हैं या बिल्कुल बात नहीं करते। आपको लगता है कि एक कॉल भर की तो दूरी पे है, जब जरूरत होगी मैं बात कर लूंगा। नहीं, दोनों तरीके के संपर्क की आवश्यकता है। आपके टेक्स्ट और वीडियो और इमेजेस शेयर करने की भी आवश्यकता शायद होगी, लेकिन उससे ज्यादा उनसे वास्तव में बात करने की आवश्यकता है। फोन उठाइए, बात कीजिए, संभव हो तो उनके पास जाइए, बात कीजिए। अगर वे आप उनके पास नहीं जा सकते तो उन्हें बुलाइए, उन्हें अच्छा लगेगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं, फोन पे बात नहीं करेंगे, आओ आज बैठकर बात करते हैं। कितना अरसा हुआ जब आपने अब किसी दोस्त को बुलाया और घड़ी का मुंह पीछे कर दिया कि आज नहीं देखेंगे कि कितने बचेंगे। आपको हैरानी होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर हम सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं इस घटना का उदाहरण लेके कि आपका मानसिक स्वास्थ्य और उसके बारे में बात करना, उसकी परवाह करना, ये लग्जरी कतई नहीं, ये एक अनिवार्यता है। इसे प्लीज इग्नोर मत कीजिए।